ओम नमः शिवाय। एक धर्म है हिंदू और एक संस्कृति है हिंदू, एक सोच है हिंदू और उच्च कोटि की स्थिति तक पहुंच जाना ही है महाहिंदू। लेकिन बहुत प्राचीन काल से इस हिंदू धर्म को अनेकों नामों अनेकों संज्ञाओं से पुकारा गया और इसके अनेकों पंथ, अनेकों मार्ग, अनेकों विचार, अनेकों शैलियां हैं और सबको एकत्रित करने के बाद ही एक विशाल धर्म बनता है जिसे कहा जाता है महाहिंदू धर्म अथवा हिंदू धर्म। ये जो हिंदू धर्म है, इसको परिभाषित करना या इसको सही सही सटीक रूप से बता देना कि यही हिंदू धर्म है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनेकों देवी देवताओं पर विश्वास करने वाला ये धर्म, अनेकों पूजन की पद्धतियों पर विश्वास करने वाला ये धर्म, अनेकों प्रकार के ऋषि मनीषी और मुनियों के पीछे चलने वाला, गुरुओं के पीछे चलने वाला ये धर्म अनादि और अनंत जान पड़ता है। जैसे ये ब्रह्मांड है, जैसे ये सृष्टि है, अनेक तारे इस सृष्टि में जगमगाते हैं, वैसे ही इस हिंदू धर्म रूपी आकाश में अनेकों धर्म गुरु, अनेकों संत, अनेकों ऋषि मुनि, अनेकों विचारधाराएं चमकती रहती हैं। यहाँ अनेकों गुरु मंडल हैं, यहाँ अनेकों तारा मंडल हैं। जिस प्रकार स्वर्ग में, आसमान में अनेकों देवता सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म में अनेकों पंथ को चलाने वाले उनकी शिरोमणि सुशोभित होते हैं। लेकिन जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड केवल एक सितारे से निर्मित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यदि आप हिंदू धर्म की तलाश करने निकलें और किसी एक संत के पीछे या एक धर्म गुरु के पीछे जाकर या एक मत के पीछे जाकर ये सोच लें कि आपने धर्म को जान लिया, तो ये पूरी तरह से असत्य है, झूठ है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है, अनंत, अनादि, नित्य, स्वच्छ, प्रेम से परिपूर्ण, दया से परिपूर्ण, सौहार्द, भ्रातृत्व और स्नेह से परिपूर्ण, ठीक प्रकृतिवादी। जिस प्रकार वनों में रहने के लिए हम योगियों को हमारे गुरुओं ने शिक्षा दी, नदी झीलों के किनारे रहकर उसके पवित्र जल की पवित्रता को संयमित रहकर उसे पवित्र रखने की हमें शिक्षा दी, उसी प्रकार वैदिक ऋचाओं का गायन, तांत्रिक मंत्रों का घोष, उसी प्रकार शास्त्रों का नाद और निर्झर से निकलता संगीत, इन सब का अद्भुत मिश्रण ही हिंदू धर्म को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह धर्म किसी मंदिर में सिमटा हुआ धर्म नहीं है, यह धर्म किसी कंदरा में छिपा हुआ धर्म नहीं है, यह धर्म केवल इस पृथ्वी मंडल तक सीमित धर्म नहीं है, यह अनादि अनंत है, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ धर्म है। इसीलिए ये असंभव है कि कोई ठीक इस धर्म को समझ जाए, वो भी बहुत जल्दी, बहुत शुरुआती दौर में। लेकिन पृथ्वी पर इसके अस्तित्व को लेकर एक अद्भुत सा युद्ध जारी है, क्योंकि आज अनादिकाल से चलते आ रहे इस विचित्र धर्म को इस पृथ्वी पर रहने के लिए स्थान ही नहीं। यज्ञ कर्मकांड के अद्भुत संयोग से बने हुए इस धर्म, मंत्र जाप, योग और प्रकृति वनों में रहने वाले, पनपने वाले इस धर्म को पनपने के लिए न तो आज वन प्रदेश है, नहीं आज हिमालय है, क्योंकि वो सब तो सरकारों ने छीन लिए, वो सब तो सीमाओं में बंध गए, वो सब तो एक अद्भुत नियम में बंध गए, और वो नियम अब नास्तिकों के भी है, विधर्मियों के भी है, अन्य धर्मावलंबियों के भी है, अन्य मतावलंबियों के भी है। ये मत अभी पनपे, कुछ हजार सालों में इनकी शुरुआत हुई, लेकिन महासिद्ध जो हमारा पंथ है, जो गुरु गोरक्षनाथ से पहले था, जो मत्स्येंद्र नाथ से भी पहले है, जो योगिनियों से भी पहले है, जो यक्षिणियों, किन्नरियों, गंधर्वणियों से भी पहले है, जो ऋषि मुनियों से भी पहले रहा है, जो आदि सिद्ध कहलाते हैं, जो केवल महादेव से चला है, और महादेव को भी हम तब महादेव नहीं कहते थे, अपितु रुद्र कहकर संबोधित करते थे।
उसी महारुद्र के पंथ, इस महासिद्ध पंथ को आज पनपने के लिए स्थान नहीं। आज नदियों के तट पर हमारा बैठना बहुत मुश्किल है। आज पर्वत शिखरों पर जाकर स्वच्छंद विचरण करना, वहां वनों में रहना हमारे लिए असंभव है। प्राचीन काल में हम अनेकों साधकों के साथ, अनेकों भैरव भैरवियों के साथ सैकड़ों की संख्या में विचरण करते थे। हमारे गुरुओं ने एक साथ 50-50, 100-100, 3-3 हजार, 4-4 हजार साधकों को, भैरव भैरवियों को योग का, तंत्र का, आयुर्वेद का, शस्त्र संचालन का, हिंदू धर्मानुसार, महासिद्ध संप्रदायानुसार इसे आगे बढ़ाया। हम कौलांतक संप्रदाय, केवल कौल संप्रदाय नहीं, कौलांतक संप्रदाय के एक अंश से कौल संप्रदाय प्रकट हुआ। और जबकि कौलांतक संप्रदाय के 12 विविध स्वरूप हैं, जिसमें कौल एक संप्रदाय विशेष है। तो इतने प्राचीन धर्म को, इतने प्राचीन संप्रदाय को पनपने के लिए जगह नहीं। पूरे इस भारत भूमि के राष्ट्र को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, जो वर्तमान पाकिस्तान है, कभी उसका अस्तित्व नहीं था। अफगानिस्तान को देख लीजिए, कभी उसका अस्तित्व नहीं था, ये नाम उसका था ही नहीं। लेकिन तब से हमारी भूमि उस क्षेत्र से शुरू होते हुए जहां रूस था, उसके निकट से हमारी भूमि, पवित्र भूमि शुरू होते हुए फैलती हुई इस पूर्व दिशा में लगातार बर्मा तक, वर्तमान बर्मा म्यांमार तक वो भूमि थी। लेकिन वहां से भी पूर्व जापान तक के समुद्री क्षेत्र तट को सिद्धों ने अपना जाना। महा हिमालय के अपने एक घर को, जिसको हमने कैलाश कहा, मानसरोवर कहा, उसे तो हमने नित्य स्नान के लिए प्रयुक्त किया। हमारे गुरु ने उसे स्नान के लिए सर्वोत्तम मानकर तर्पण हेतु उसे पवित्र जल कहा। सुबह आंख खोलें तो दाहिनी आंख से कैलाश पर्वत नजर आए, और बाईं ओर से जब देखें तो फैलती हुई हिमालय की श्रृंखलाएं और लंबे विराट मैदान नजर आए। यह हिंदू धर्म पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक फैलता रहा। कालांतर में लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी, अपने अपने कुनबे को बचाने के लिए, अपनी अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए, अपने अपने वस्त्र, वेशभूषा, परंपरा को फैलाने के लिए। किसी ने कहा हम द्रविड़ हैं, किसी ने कहा हम आर्यन हैं, किसी ने कहा हम कौल हैं, किसी ने कहा हम शैव हैं, किसी ने कहा हम शाक्त हैं, कोई सौर, कोई गणपत्य, कोई आग्नेय, न जाने कितने संप्रदायों में हम विभक्त हो गए। लेकिन फिर भी जो महा हिंदू हैं वो आज भी एक आयामी नहीं। वो ना तो अपने आप को द्रविड़ कहते हैं, ना तो अपने आप को आर्य कहते हैं, ना तो अपने आप को सिख कहते हैं, ना तो अपने आप को जैन या बौद्ध कहते हैं। वो तो केवल सत्यान्वेषी हैं, वो तो केवल महा हिंदू धर्म की तलाश में हैं। वो नानक की वाणी को भी उसी प्रकार हृदय में धारण करते हैं जिस प्रकार कबीर को धारण करते हैं। वो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई को भी उसी प्रकार सुनते हैं जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र, पुलत्स्य, भृगु, अश्वत्थामा जैसे विद्वान जो अभी तक अपनी विचित्र मार्गीय साधनाओं के लिए तंत्र पंथ में बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन स्वयं प्रतीक्षारत हैं कि कब उनके लिए कोई महानुष्ठान करके महादेव से अनुमति प्राप्त कर और उन्हें महाविष्णु के महावैष्णव पंथानुसार आगे की गति प्रदान करें। यहाँ अनेकों सप्तऋषि हुए हैं। यहाँ मार्कंडेय जैसे विशुद्ध शाक्त संप्रदाय के इतने अलौकिक ऋषि हुए जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, आपको ज्ञान ही नहीं है कि ये पुरुष कौन है मार्कंडेय, जिनको हनुमान कहकर आप पूछते हैं, हनुमंत मुनि। आपको शायद मालूम ही नहीं है कि कितने बड़े ऋषि, कितने बड़े मुनि, कितने बड़े तपस्वी हैं और कितनी विद्याओं के प्राकट्य को जानने वाले और कितनी विद्याओं के प्राकट्य के कारणभूत हैं स्वयं में। हिमालय के अनेकों पंथ हनुमंत साधना और हनुमंत ज्ञान कुल के पीछे चलने वाले। सूर्य के कितने पंथ हैं और वो अनादि सूर्य और ये दृश्यमान सूर्य, इसमें कितना अंतर है। उसी अनादि सूर्य से ये समस्त दृश्य सूर्य उत्पन्न हुए।
तो बहुत अद्भुत है हिंदू धर्म। लेकिन इतने विराट हिंदू धर्म जिसके अनेकों तंत्र मंत्र यौगिक प्रणालियों को आज बहुत से लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा ये कहना है, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो दूसरे को करने का अधिकार है, यदि वो तुमको हानि ना पहुंचा तो। यदि तुमको हानि भी पहुंच रही है तो उन हिंदुओं के लिए इस संपूर्ण महा हिमालय में कहीं ना कहीं तो स्थान होना चाहिए। इस संपूर्ण पृथ्वी पे कहीं ना कहीं तो उनका भी देश होना चाहिए जहाँ हिंदुओं का देश हो। जब ईसाइयों का देश हो सकता है, मुसलमानों का देश हो सकता है, अन्य धर्मावलंबियों के देश हो सकते हैं, तो हिंदुओं का देश क्यों नहीं? हिंदुओं का कोई राज्य क्यों नहीं? केवल हिंदुओं का कोई स्थान क्यों नहीं? ये बहुत चुभने वाली बात है। हालांकि हिंदुओं की तो संपूर्ण पृथ्वी है, हम किसी सीमा में बंधना नहीं चाहते, हम अपने आप को सीमित करना नहीं चाहते, लेकिन आज विधर्मियों ने बहुत प्रताड़ित कर रखा है हिंदू मत को मानने वाले लोगों को। अनेकों प्रकार के षड्यंत्रकारी हिंदू धर्म गुरुओं, हिंदू संतों और हिंदू धर्म के प्रचारकों के पीछे हाथ धोकर पड़े। कारण यह है कि एक और जहां कलयुग आने के कारण संपूर्ण संस्कृति बदल गई। अब यह संभव नहीं है कि मैं केवल यहाँ हिमालय पर बैठकर केवल 2 शिष्यों को तैयार करके कहूँ कि तुम्हारे माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार हो जाएगा, संरक्षण होगा और तुम सब आगे बढ़ पाओ। आज ये संभव नहीं। इसलिए आज विशुद्ध विज्ञानवादी परंपरा का भी सहारा लेना पड़ रहा है और आज गुरुओं को आधुनिक संस्कृति का भी उतना ही महारत उनको हासिल करनी पड़ती है, उतना ही प्रवीण उनको आधुनिक संस्कृति में भी होना पड़ता है जितनी प्राचीन संस्कृति में। आज मैं आधुनिक संगीत भी गा सकता हूँ और आज मैं ध्रुपद भी गा सकता हूँ। आज मैं शास्त्रीय संगीत को अपने हृदय में धारण कर सकता हूँ तो पाश्चात्य संगीत के स्वरों को भी साध सकता हूँ। आज मैं अपने राष्ट्र के नृत्यों को भी कर सकता हूँ तो पाश्चात्य नृत्यों को भी कर सकता हूँ। आज मैं वनों में रहकर धूना जला सकता हूँ तो आज मैं पश्चिम जगत में जाकर वहां के आधुनिक हीटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज मैं हिमालय की मलय सुगंधित शीतल समीर का आनंद ले सकता हूँ तो एसी का भी आनंद ले सकता हूँ। तो ऐसे समय में अनेक विचारधाराएं पनपी हैं। इस कम समय में आप विश्व भर में देखिए, अनेकों क्रांतियां हुई, अनेकों गुरु आए, अनेकों संत आए और अनेकों विचारक आए जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि अनेकों क्रांतियां विदेशों में धर्म के विरुद्ध हुई। हालांकि भारत में अभी तक कोई बड़ी विशेष क्रांति धर्म के विरुद्ध नहीं हो पाई। हाँ, वर्तमान में एक धर्म विरोधी मीडिया क्रांति इस देश में अवश्य चल रही है, लेकिन नालायक मीडिया क्रांति है, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम बार बार चुनौती देते हैं ऐसे नपुंसक मीडिया कर्मियों को कि तुमने जो बिगाड़ना है सो हिंदू धर्म का बिगाड़ो। मेरे जैसे एक नहीं, अनेकों संत इस मिट्टी से उत्पन्न होते हैं। मेरे जैसे एक योगी नहीं, अनेकों महायोगी इस मिट्टी में छिपे पड़े हैं। जहां कुरेदोगे, जितना कुरेदोगे, उतना ही हम प्रबल होकर प्रकट होंगे। तुम मुझे मारोगे, तुम मेरे विरुद्ध कहोगे, तो मेरे जैसे सैकड़ों मेरे पीछे तत्पर हैं और तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने के लिए। क्योंकि आज केवल एक क्रांति हिंदू धर्म के विरुद्ध सबसे तीव्रता से हो रही है, वो है मीडिया के माध्यम से होने वाली नकारात्मक क्रांति। और मीडिया अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए और लोगों के सामने ये समझाने के लिए कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। देखिए, बाबा ने बलात्कार किया इसलिए हमने कहा, बाबा ने तंत्र मंत्र किया इसलिए हमने कहा। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये सब केवल दिखावा और मीडिया का कोरा ढोंग है। ढोंगी सन्यासी और बाबा नहीं, ढोंगी तो आज मीडिया के वो लोग हैं जो इस प्रचार कर रहे हैं। और इससे हुआ क्या? इससे ऐसे ऐसे कार्यों को बल मिला है जो कि बहुत ही नकारात्मक है। और इसके लिए केवल एक व्यक्ति विशेष नहीं, व्यंग के रूप में हिंदू धर्म को लेने वाले अनेकों लोग हैं। अब आप देखिए, मुझे लंबे समय तक एक चीज का भान नहीं था। कुछ समय पूर्व मेरे पास कुछ सन्यासी आए तो उन्होंने बहुत दुखी होकर मुझे एक बात बताई। कहा कि महायोगी जी, आजकल हम बहुत उदास हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में संस्कार ही नहीं रहा। मैंने कहा आप चिंता ना करें, बालक हैं, जरा थोड़ी सी आयु बढ़ेगी तो संस्कार आने लगेंगे। लेकिन आप क्यों व्यथित हो रहे हैं? आखिर हमारे शिष्यों ने, बच्चों ने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया? तो उन्होंने अनेकों उदाहरण दिए। मेरे मस्तिष्क में अनेकों उदाहरण हैं जो उन्होंने बताए।
उन्होंने एक बात कही कि एक छोटा सा बच्चा आता है, जब हम बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, तो बच्चा चिढ़ाते हुए कहता है कि अरे ये तो बाबा जी का ठुल्लू है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि बाबा जी का ठुल्लू ये क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब ये क्या बला है। तो उन्होंने बताया कि भारत में कोई दुष्ट वृत्ति, कोई ऐसा मनहूस मनुष्य है जिसने टेलीविज़न का सहारा लेते हुए जो आशीर्वाद मुद्रा होती है उसको व्यंग्यात्मक स्वरूप, इस प्रकार से व्यंग्यात्मक स्वरूप देते हुए एक शब्द निकाला, बाबा जी का ठुल्लू, जो कि अपमानजनक शब्द है उन समस्त संतों के लिए जो कि आशीर्वाद देते हैं न केवल शिष्यों को, बल्कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, तब भी हम इन हिमालयों पर, इन बीहड़ों में रहकर न केवल अपने लिए, हम इस राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के सैनिकों के लिए, यहाँ पर कार्य करने वाले समस्त अच्छे सज्जन और दुर्जन दोनों के लिए समान रूप से, सप्त द्वीपों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हम शांति कामना और मंगल कामना करते हैं। अपने दोनों हाथों के माध्यम से इस ब्रह्मांड में रश्मि और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं ताकि कल्याण हो, सृष्टि का सकारात्मक विचारधारा आए। लेकिन आज यदि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो याद रखिए, कल यही बच्चे आपके गाल पर जोरदार छन्नाटेदार थप्पड़ भी अवश्य देने वाले हैं। ये मेरी भविष्यवाणी है। आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपने शुरुआत की है, आपने एक ऐसा बीज दिया है बाल मन में जो आगे जाकर आपके लिए परम अहितकारी साबित होने वाला है। तो मैं खासकर उन हिंदुओं को फिर ये कहना चाहता हूं जो अपने आप को तथाकथित रूप से हिंदू मानते हैं, या तो अपने आप को हिंदू कहलाना छोड़ दो, अथवा अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी जाति की रक्षा करने के लिए तुम्हें तत्पर होना चाहिए। और मैं केवल उन हिंदुओं को नहीं कह रहा जो केवल जातिगत हिंदू हैं, मैं उन समस्त विश्व के अनेकों द्वीपों में फैले, चाहे वो गोरी चमड़ी के हों, काली चमड़ी के हों, हमारी जैसी भूरी चमड़ी के हों, या किसी भी चमड़ी के हों, किसी भी जाति में, मेरा यहाँ जाति कहने का तात्पर्य हरिजन, राजपूत, ब्राह्मण इन सब से नहीं है। मैं समान रूप से हरिजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाहे आप शूद्र कोई भी नाम दे दीजिए, बिना जाति को माने हुए उन सबको सम्मान देता हूं। लेकिन मेरे लिए जाति है धर्म। मैं जाति कहता हूं साधक को, भैरव भैरवी मेरी जाति है, सिद्ध मेरी जाति है, गोत्र मेरी जाति है, और वो गोत्र केवल एक है, सिद्ध। आप किसी भी जाति में हो, यदि आप मेरे कुल से दीक्षित हैं, यदि आप मेरे महाहिंदू पंथ से दीक्षित हैं, तो आपकी एक ही जाति है, आप सिद्ध हैं। और सिद्ध केवल सिद्ध होता है, वो ना तो अधिक होता है ना तो कम होता है, वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। और इसीलिए महाहिंदू पंथ और हमारा सिद्ध पंथ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम केवल एक चीज नहीं मानते। कबीर ने क्या कहा, हम केवल कबीरवादी नहीं हैं। सूरदास ने क्या कहा, हम केवल सूरदासवादी नहीं हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को मानकर हम केवल राधे राधे या कृष्णा कृष्णा या फिर राधे कृष्णा नहीं कह सकते। और हम केवल शैव ही नहीं हैं कि केवल ओम नमः शिवाय बोलकर ही हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाते। हम केवल शाक्त नहीं है कि ऐम रहीम क्लीम चामुंडाय विच्चे बोलकर केवल उसी के गुण गाएं, या केवल सौर शाक्त, या केवल प्रकृतिवादी, या केवल नास्तिक, क्योंकि हमारा पंथ तो नास्तिक भी है आधा। तो हम केवल नास्तिक नहीं, हमारा पंथ पूर्णतावादी है। सब कुछ आपको जानना हो, तब आप विराट और पूर्ण व्यक्तित्व बनेंगे। और ऐसा व्यक्तित्व केवल अपना हित नहीं सोच सकता, उसके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम है। और वसुधैव कुटुंबकम किसके लिए होगा, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए है ना। सिख यदि मुझे आमंत्रित करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे धर्म के मत को मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने कहा वो तो हम आदिकाल से कहते आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ दूसरे ऐसे धर्म है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं उनके धर्मों में जो मुझे लगता है अरे ये तो हमारे गुरु ने बहुत पहले कहा है, अरे ये नियम, ये जो बता रहे हैं ये तो मैं बहुत पहले सीख चुका हूँ और अपने गुरु परंपरा से ये जानता हूँ कि ये तो बहुत प्राचीन काल से हमारे धर्मों में नहीं थे। केवल एक धर्म नहीं, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें ना हो जिनको हम पूर्ववत मानते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिनको हम नहीं मानते। उसका कारण सीधा है कि वो समस्त सृष्टि के मानवों का कल्याण नहीं करते। इसी प्रकार से हमारा विचार हिंदू धर्म, महाहिंदू धर्म बहुत विराट है, लेकिन इस पर भी खतरा है। खतरा इसलिए क्योंकि हमें लगा कि हम तो बहुत विस्तार से फैले हुए हैं। देखिए कहाँ रूस है, कहाँ रशिया है और कहाँ म्यांमार बर्मा है। इस पूरे क्षेत्र में हम थे और कहाँ अखंड भारत है। पूरा क्षेत्र हमारे अधिकार में था और ये तो हमारी अपनी जन्मभूमि है, इतना जितना मैं बता रहा। इससे बाहर हमारी साधकों की भूमि है।
आप किसी भी द्वीप में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, तंत्र को मानने वाले सर्वत्र आपको मिलेंगे। और हम तंत्र मतावलंबी हैं। हमने तंत्र का ज्ञान न केवल भारत को अपितु सातों द्वीपों के लोगों को दिया है। लोग जल मार्ग से, लोग वायु मार्ग से, लोग पैदल मार्ग से, लोग गधों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर, अश्व पर बैठकर और लोग बैलों पर बैठकर भी सुदूर देशों से आए हैं हिमालय गुरुओं के पास। यहाँ रहकर उन्होंने गुरुओं की सेवा की, स्तुति की। अलग अलग देशों के लोगों ने अपने अपनी रीतियों से, अपनी अपनी शैलियों से, अपनी अपनी कलाएं प्रस्तुत कर सिद्धों का मन जीता। कुछ नृत्य आपको अश्लील लग सकते हैं, लेकिन सिद्धों ने वो देखे। क्यों? क्योंकि जिस देश के लोगों ने यहाँ आकर उनको प्रस्तुत किया वो उनकी संस्कृति थी। लेकिन आप हमारा बड़प्पन देखिए, हमने अपने अनुसार, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार वो नृत्य थोड़े से अश्लील है, लेकिन हमने उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा नृत्य, तुम्हारा गायन अश्लील है। क्यों? क्योंकि हम देह नहीं देखते, हम शरीर नहीं देखते, हम भाव देखते हैं। और हमने वो नृत्य देखे, हमने बहुत ही विचित्र लगने वाले संगीतों को सुना, फिर भी हम उन पर प्रसन्न हुए, रीझे, उनके प्रेम को समझा और उनको गोपनीय विद्याएं और गोपनीय तंत्रों का ज्ञान देकर यहां से भेजा है। अगर आज भी मेरा दावा है, अगर तो आपके मन में दुर्भावना है, तब तो खैर छोड़ दीजिए, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे क्षेत्रों में, जैसे जहां मेरा जन्म हुआ है, उन क्षेत्रों में मैंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, अपने लोगों को कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बाल्यावस्था में हमारे गुरु ने समझाया एक तत्व कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। यही कारण है कि मैं हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ, तो मैंने हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बाल्यावस्था से लेकर अभी तक कभी कोई ज्ञान नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कभी किसी ने कहा महात्मा जी यहाँ योग सिखा दीजिए, तो मैंने योग सिखा दिया। लेकिन विशुद्ध तंत्र का ज्ञान, विशुद्ध योग का ज्ञान और विशुद्ध अध्यात्म का ज्ञान मैंने एक भी व्यक्ति को हिमाचल में नहीं दिया, तब तक जब तक कि अत्यंत उच्च कोटि का कोई एक आध साधक हिमाचल का मेरे पास नहीं आया। हिमाचल से बाहर मैंने सभी को ज्ञान दिया और आज भी दे रहा हूँ। आज भी हिमाचल के बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है कौलपद, क्या है कौलांतक पीठ, लेकिन मैं नहीं देता। क्यों? क्योंकि नियम है ना, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। हिंदू धर्म ने इस तत्व को जाना है, इसलिए हमारे सिद्ध संप्रदाय ने कहा कि अपने स्वजनों को, अपने बंधु बांधवों को जब तक उनकी अत्यंत उच्च कोटि की स्थिति ना हो, उनको ज्ञान न दो। अपने गांव के लोगों को ज्ञान न दो, अपने आसपास के परिवेश के लोगों को ज्ञान न दो। इसलिए मैंने नहीं दिया और मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक कि उनमें से कोई अत्यंत उच्च कोटि का जिज्ञासु, उच्च कोटि का भक्त और उच्च कोटि का बौद्धिक प्राणी उत्पन्न नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म की परंपरा है। इसलिए मैंने बाहर साधकों को ज्ञान दिया और अपने आप को गोपनीय रखकर अपनी साधना पद्धति को आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म का वो एक हिस्सा है। तो मैंने उस धर्म के हिस्सों का और नियमों का पालन किया, भले ही बहुत दुखद भी है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें कभी कभी हमारे लिए घातक है, क्योंकि इससे हमारे युवा वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे अतिरिक्त अन्य गुरु हिमाचल में आकर इस कार्य को संपादित करें, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये नियम है। इसलिए हिमाचल में अन्य गुरुओं को कार्य करना चाहिए। हाँ, हिमाचल से बाहर मैं कार्य करूंगा संपूर्ण पृथ्वी पे। और हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदू धर्म इतना विराट है, इतना आदि और आदिकाल से चलता आ रहा है, इतना अनंत है, लेकिन ये भी खतरे में तब पड़ जाएगा जब दूसरे धर्म के लोग अपने धर्मों को लेकर आगे आएंगे और आपको लगेगा देखिए हम तो इस अखंड भारत में रहने वाले थे, इतने लंबे थे, हमारे शिष्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हैं, हमारे धर्म को मानने वाले भी संपूर्ण पृथ्वी पर हैं, तो हमारा विनाश नहीं हो सकता। तो भूल जाओ, निरंतर तुम्हारा अपमान किया जा रहा है हर जगह, हर ओर। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं चुप क्यों हूँ? मैं इसीलिए चुप हूँ क्योंकि यदि मैं किसी के विरुद्ध कहता हूँ, किसी देश के विरुद्ध कहता हूँ, मैं कह सकता हूँ किसी भी देश के विरुद्ध, किसी भी सरकार के विरुद्ध, मैं नपुंसक नहीं हूँ, कायर नहीं हूँ। भारत सरकार के विरुद्ध मैं खुलकर कहता हूँ, शासन प्रशासन पुलिस के खिलाफ भी मैं खुलकर कहता हूँ। मैं घबराता नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। मीडिया के खिलाफ तो मैं खूब जहर उगलता हूँ। क्यों? क्योंकि वो गलत है तो है। और बहुत सारे साधक मेरे मीडिया में हैं, बहुत सारे शिष्य मेरे स्वयं मीडिया में कार्यरत हैं, वो भी तो दुखी हैं। बहुत सारे साधक मेरे पुलिस में हैं, बहुत सारे प्रशासन में हैं, बहुत सारे सरकार में, वो भी तो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में यहाँ बहुत गड़बड़ है और हिंदू धर्म को लेकर तो एक तरफा सा इनका स्वभाव है। पुलिस प्रशासन को देखिए, पूछिए क्या किसी एक भी हिंदू धर्म की इज्जत करनी उनको आती है? सरकार को पूछिए क्या किसी भी एक हिंदू प्रमुख को आप
सम्मान देना जानते हैं? खैर छोड़ दीजिए, हिंदू प्रमुखों की तो हालत खराब है ही, हिंदुओं की हालत तो और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। अधिकांश ऐसे हैं जो केवल नाम के हिंदू हैं, उनको नहीं मालूम हिंदू धर्म क्या होता है। वो हिंदू गुरु को ही कहते फिरते हैं, अरे अमूक बाबा ये कोई हिंदू धर्म जानता है, तब कौन तुम्हारे पितामह जानते हैं। गायत्री संध्या कैसे करते तुम्हें मालूम है? कौलाचार कैसे होता है तुम्हें मालूम है? गोपनीय साधनाएं आवरण पूजा कैसे होती है तुम्हें मालूम है? चक्रों की पूजा कैसे होती है क्या तुम जानते हो? वैदिक ऋचाओं का गायन कैसे होता है क्या तुम जानते हो? गीत संगीत में जो विविध शैलियां, ध्रुपद इत्यादि, वो क्यों बनी है क्या तुम जानते हो? संगीत के इतने सारे वाद्य यंत्र क्या तुम्हें आते हैं? जब तुम्हारे अपने आप को हिंदू कहने वाले लोगों को यदि मैं बाजार से पकड़ कर लेकर आऊं ना और अपने पास खड़ा कर दूं और पूछूं कि हिंदुओं को तो सर्वमुखी सर्वांगीण रूप से विकसित होना है, क्योंकि उनकी जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उनको जो कहा गया था वो तो ये था ना कि तुम्हें वैदिक कर्मकांड, तांत्रिक कर्मकांड, ज्योतिष, आयुर्वेद, समस्त कलाएं, गीत संगीत, नृत्य, युद्ध, विशारद, इन सब में कम से कम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि उनकी मौलिक परंपराओं का ज्ञान हो। क्या तुम्हें है? अधिकांश को पकड़ के लाओ, रोना आ जाएगा छूटकर मंच के ऊपर यदि उनको बुलाया जाए। ये मेरा दावा है, मैं चुनौती देता हूं हिंदुओं को कि अगर तुम में दम है तो आओ ना मेरे पास, मैं एक बार परीक्षा लेकर देखता हूं कि क्या तुम में वो हिंदुत्व है। एक एक चीज तो तुम्हें आती होगी, या संस्कृत भाषा जानते हो या हिंदी भाषा, लेकिन तुम्हें तो संस्कृत भी आनी चाहिए, तुम्हारी तो वो देव भाषा है। क्या तुम संस्कृत में वार्तालाप कर सकते हो? संस्कृत के महत्व को जानते हो? क्या तुम युद्ध कला जानते हो? क्या तुम सभी वाद्य यंत्रों को बजाना जानते हो? क्या तुम्हें सारे के सारे रागों को पहचानना आता है? और क्या तुम समय पड़ने पर विशिष्ट रागों को गा सकते हो? क्या तुम्हें विशेष प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाना आता है? क्या तुम वैदिक ऋचाओं का पाठ कर सकते हो? वो तो छोड़ दीजिए, क्या तुम रुद्राभिषेक जानते हो? रुद्री कैसे की जाती है? पाठ कैसे किए जाते हैं संस्कृत में? क्या तुम स्वयं संध्या और कर्मकांड जानते हो? सूर्य को किस प्रकार नमस्कार करते हैं आता है? योग के कितने आसन तुम्हें आते हैं? कितने प्राणायाम तुम्हें आते हैं? कितने बंधों को तुम जानते हो? कितने प्रकार की महाविद्याओं को, उनके कौल चक्र, उनके क्रमों को, और कितने प्रकार चीनाचार, वामाचार इत्यादि का ज्ञान तुम्हें? जब इस तरीके से हिंदुओं के ज्ञान को तुम परखने लग जाओगे ना, तो रोना आ जाएगा। हिंदुओं के नाम पर किसी ने किसी गुरु से एक आध नाम ले रखा है, एक आध मंत्र ले रखा है, बस उसी को जप रहे। किसी ने कुछ एक योग के छोटे छोटे पैकेज बना रखे हैं और उसी को योग समझ के कर रहे हैं। अरे क्या इस तरह से हिंदुत्व आगे बढ़ेगा? हिंदुत्व अपने आप में पूरी संस्कृति है। पूरब से लेकर पश्चिम तक घूमो, उत्तर से लेकर दक्षिण तक घूमो, मंदिरों की आकृतियों को देखो, मंदिर बनाने की शैलियों को देखो, नृत्य करने की शैलियों को देखो, गायन की पद्धतियों को देखो, तो तुम हैरान हो जाओगे। आदिवासी क्षेत्रों से लेकर कबीलियाई क्षेत्रों से लेकर शहरी मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तटों तक, रेगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर इन बीहड़ हिमालयों तक अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, और वो सब मिलकर केवल एक धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करती हैं। वो है महा हिंदू धर्म, वो है महा हिंदू पंथ, वो है हिंदू होना। इसलिए एक हिंदू गुरु अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिए। एक शंकराचार्य, जो आजकल शंकराचार्यों का मैंने रोना सुना है कि ये शंकराचार्य, वो शंकराचार्य, धर्म संसद, अधर्म संसद, मैं इन चीजों को नहीं मानता। संगठन बनाकर आप किसी पर दबाव डाल सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं भी इन संगठनों को मानने के लिए तैयार हूं, किसी भी शंकराचार्य को, लेकिन तब मानूंगा जब वो समस्त कलाओं का प्रस्तुतिकरण करें। समस्त शंकराचार्य मुझे नृत्य करके दिखाएं विविध शैलियों पर, समस्त रागों का गायन करके दिखाएं विविध शैलियों पर, किस प्रकार तलवारबाजी होती है, किस प्रकार युद्ध के अन्य शस्त्रों को चलाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सबसे जीत कर दिखाएं, क्योंकि वो योद्धा नहीं है, लेकिन उसके कम से कम ज्ञान तो नहीं होना चाहिए। किस प्रकार केवल वेद, केवल साकार का ही नहीं, निराकार का भी, आस्तिक मत का ही, नास्तिक मत का भी किस प्रकार प्रतिपादन होता है, क्या उसका मर्म है, ये सब वो बताएं। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में किस प्रकार धर्म आधुनिक काल में आगे जा सकता है, ये सब उनको बताना चाहिए, और उनको वही सब कर्म करना चाहिए। उनको वो सब पद्धतियां अपनानी चाहिए जिससे हिंदू धर्म अपने मौलिक आत्मा से जुड़े और वो आगे जाए। समस्त गुरुओं को भी यही मैं कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई गुरु योग है जी, मंच पर बैठकर योग करवा रहा है, स्वदेशी करवा रहा है तो परिपूर्ण हो गया। स्वदेशी में तो सबसे पहले हमारा गीत, संगीत, नृत्य, ललित कला है, तो स्वयं गुरु को सीखना चाहिए। मुझे देखिए ना, आज 31वें वर्ष में लग गया, लेकिन अभी तक मैं एक और सिखा रहा हूं और दूसरी ओर सीख रहा हूं। आज भी मैं कौल धर्म का प्रमुख, कौलांतक संप्रदाय का प्रमुख और आदि सिद्ध धर्म का प्रमुख होने के बाद भी यदि मुझे
कोई भी छोटी सी चीज़ सीखनी है, किसी व्यक्ति को मैंने अच्छी सी बांसुरी बजाते देखा, तो वो चाहे गृहस्थ भी हो, उसका कोई धर्म से लेना देना है ही नहीं। कोई बिल्कुल आम आदमी है, सड़क पर बैठा हुआ है या गांव में बैठा हुआ है, उसको कोई व्यक्ति उसको जानता भी नहीं, लेकिन मुझे नहीं लेना देना। यदि उसको बांसुरी का स्वर आता है, मैं उनके चरणों में जाकर बैठता हूँ और पूछता हूँ, जी आपने ये स्वर कैसे बजाया? क्यों? क्योंकि मैं एक धर्म का प्रमुख हूँ, और मुझे यदि अपने धर्म को आगे ले जाना है तो मुझे कायरता छोड़नी होगी। जो मर्जी पुलिस कहे, जो मर्जी प्रशासन कहे, यदि मैं अपने धर्म पर ठीक हूँ और वो अपने कानून पर ठीक है, तो मुझे अपने ही धर्म पर स्थित रहना है। मैं अपना काम करूँगा, वो अपना काम करें। उनको लगता है मैंने गलत किया तो जेल में डालो, मैं जेल के अंदर से भी अपनी साधना करूँगा, वहाँ से भी अपना प्रचार जारी रखूँगा। मीडिया के दुष्ट लोग जो कि नकारात्मक मीडिया हैं, उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो मेरे खिलाफ दिखाएं, खुलकर दिखाएं, बड़ा आनंद आएगा मुझे भी। लेकिन मैं फिर भी अपना धर्म प्रचार रोकूंगा नहीं। वो अपना काम करें, मैं अपना करूंगा। बिच्छू का काम डसना है, मेरा काम धर्म का प्रचार करना। अनेक प्रकार के धर्म गुरु हैं, मेरे विरुद्ध कहते रहे, मुझे आपत्ति नहीं, मैं तुम्हारे विरुद्ध तब तक कहता रहूंगा जब तक तुम शिरोमणि ना हो जाओ मेरी दृष्टि में और हमारे गुरुमंडल की दृष्टि में। जिस दिन तुम परिपूर्ण हो जाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों कहूंगा? मुझे कोई रस नहीं है तुम्हारे खिलाफ कहने में, मुझे कोई आनंद नहीं आता किसी के खिलाफ कहने में। अपितु मेरे जीवन का स्वर्णिम समय नष्ट होता है किसी के खिलाफ टीका टिप्पणी और आलोचना करने में। तुम सोचो, जितनी देर में यहाँ बैठकर ये सब बकवास कर रहा हूँ आज, यहाँ पीछे देखो ना पेड़ कितना सुंदर है। अरे मैं रस्सी लेके आऊंगा, अभी इस पेड़ पर झूला बनाऊंगा और इस पर झूला झूलूंगा। मैं तो योगी हूँ ना, वो भी आदि सिद्ध आनंद लेने वाला। अपने किसी भैरव के साथ, अपनी किसी भैरवी के साथ झूला झूलूंगा। बाहर में जाए दुनिया, क्या लेना देना समाज से, क्या लेना देना किसी और से। मैं तो वनों में हूँ ना, एकांत में। लेकिन नहीं, मैंने ये आनंद छोड़ दिया है। लूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लूंगा, आने वाले समय में लूंगा। तुम्हें भी दिखाऊंगा कि मैं कितना आनंद लेने वाला धर्म गुरु हूँ, और ले सकता हूँ क्योंकि मैं ही आदि सिद्ध हूँ, उनका वंशज हूँ, उनका रक्त हूँ। तो घबराता नहीं आलोचना से, डरता नहीं किसी चचुंदर की टिप्पणी से। टिप्पणियां करने वाले तो करते रहते हैं। हम वनों में हैं, हमारे पीछे तो यहाँ शेर भी हैं, चीते भी हैं, बाघ भी हैं, भालू भी हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना। ठीक वैसे ही सृष्टि वाले भी क्या बिगाड़ लेंगे? मार सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा धमका सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं। बाहर से भी मैं उदास दिखूंगा, चिड़चिड़ा दिखूंगा, लेकिन भीतर आत्मतृप्त हूँ, महासिद्ध हूँ। यही बात हमारे हिंदुओं को समझनी होगी कि यदि सारे के सारे हिंदू इसी प्रकार से सोचना शुरू कर दें और समस्त विद्याओं को ग्रहण करना, देव भाषा संस्कृत को स्वीकार करना, अपनी कलाओं और प्राचीन विद्याओं को, प्राचीन लिपियों को सीखना शुरू कर दें। बचपन से अपने बालक को तुम विदेशी शिक्षा न दो, उनको विविध रागों का, ध्रुपद इत्यादि भारतीय गायन पद्धतियों का, नृत्य में तो देखिए ना आप, उत्तर भारत में देखिए, दक्षिण में देखिए, पूर्व में देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में देखिए, कितने नृत्य की परंपराएं। बाल्यकाल से उनको सिखाओ। युद्ध की कलाएं, तलवारबाजी, लठ का संचालन, सब कुछ आप उनको बाल्यावस्था से सिखाओ। वैदिक कर्मकांड उनको सिखाओ। हर बालक को मालूम होना चाहिए कि किस देवता का बीज मंत्र क्या है, अगर वो बृहद कर्मकांड याद नहीं रख सकता। जब वो इस प्रकार प्रत्येक तत्व को सीखेगा, हमारा इतिहास वास्तविक क्या है, हमारी जैविक वैदिक कृषि किस प्रकार से होती है, हम किस प्रकार से अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाते हैं, हमारी नीतियां, हिंदू धर्म की नीतियां क्या है, तो तुम्हें एक अद्भुत दृश्य पृथ्वी पर देखने को मिलेगा। और याद रखो, बाकी धर्मों के लोग तो शोषण करके, धमका के, एक दूसरे का गला काट के ही आगे बढ़ना जानते हैं, लेकिन तुम बढ़ सकते हो अपनी कलाओं के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से। संपूर्ण सृष्टि में अनेकों स्त्रियां, अनेकों पुरुष हिंदू धर्म की स्त्रियों से, हिंदू धर्म के पुरुषों से विवाह करके हिंदू हो जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ है हिंदू। आज तो कौलांतक पीठ में अनेकों भैरव भैरवियां हैं और अनेकों भैरव भैरवियों से विवाह करने के लिए अनेकों लोगों की लंबी कतारें हैं। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि यदि कौलांतक संप्रदाय का भैरव है, वास्तविक भैरव है, प्राण से जुड़ा हुआ भैरव है, कुछ समय भी कौलांतक पीठ के साथ जुड़ा है, तो ये एक आयामी नहीं हो सकता या एक आयामी नहीं हो सकती। वो अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पीछे एक लंबा कुरबा है। तो तुम सोच लो, यदि तुम हिंदू हो या हिंदू धर्म से जुड़ना चाहते हो या हिंदू धर्म में रहना चाहते हो या हिंदू हो जाना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू होने के लिए कौलांतक संप्रदाय में तुम्हारे को नदी में नहीं डुबाया जाता, कोई पानी अभिमंत्रित करके नहीं पिलाया जाता, बस गुरु के सम्मुख बिठाकर दीक्षित किया जाता है और हिंदू हो जाते हैं। और कोई जातिगत विडंबना नहीं है। लोगों को मैंने कहते सुना कि हिंदू धर्म में ये है वो है। अरे वो वैष्णव धर्म
एक शाखा है वैष्णव, या हिंदू धर्म के कुछ ब्राह्मण होंगे जिनका अपना एक पंथ, अपनी एक मान्यता है। तो तुम क्या केवल उस छोटे से हिस्से को देखकर संपूर्ण हिंदू धर्म की चर्चा करने लग जाते हो? तुम्हें वो हिंदू धर्म लगने लगता है। हम तुम्हें नजर नहीं आए, नाथ लोग तुम्हें नजर नहीं आए जो आधुनिक नाथ हैं, वो भी धर्म में जाति को तो नहीं मानते ना। सिद्ध तुम्हें नजर नहीं आए जिनको कि इतिहासकार भी, जो वर्तमान इतिहासकार है, जो कि फर्जी आधे से ज्यादा अपने मनगढ़ंत तथ्य प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन चलो खैर, उनके लिए भी मैं अधिक नकारात्मक टिप्पणी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो तो आधुनिक थीसिस वर्क करते हैं, शोध कार्य, यहाँ से जो मिला वहां से जो मिला, उनके हाथ में जो आया वही छापेंगे। तो उनका कहना है कि मत्स्येंद्रनाथ की बात सिद्ध पनपा, लेकिन हम आदि सिद्धों का क्या? फिर हमारा तो मत्स्येंद्रनाथ जी से बहुत कम लेना देना है। आप हमारे मंत्रों को देखिए, हमारी साधना पद्धति को देखिए, हाँ जरूर उसमें मत्स्येंद्रनाथ गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा है, लेकिन कम। हम तो प्राचीन ऋषियों से हैं, काक विशुंडी लोमेश इत्यादि की से भी बहुत पहले, विश्वामित्र वशिष्ठ से भी बहुत पहले की ये परंपराएं चल रही। देवराज इंद्र भी एक समय इस पीठ के पीठाधीश्वर रहे। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं इस पीठ में आकर ज्ञान देने वाले पीठाधीश्वर माने गए। देवी सरस्वती पीठाधीश्वरी के रूप में स्त्रैण भैरवी कही गई। माँ काली स्वयं आदि भैरवी के रूप में प्रसिद्ध है और उन्हीं के नाम पर हमारी समस्त साधिकाओं को भैरवी कहा जाता है। स्वयं महादेव इसके आदि और प्रथम पीठाधीश्वर है, इसलिए आज भी हमारे पीठ के समस्त भैरवों को भैरव कहा जाता है। और केवल एक ही पंथ महा हिंदू का आदि सिद्ध हमारी पीठ है, एकमात्र, जहां साधकों को भैरव और साधिकाओं को भैरवी आदिकाल से कहते आए हैं, संबोधित करते आए हैं। अब हमारी देखा देखी बहुत सारे लोग करने लगे हैं, तो मुझे दुख नहीं है, मैं तो खुश हो रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता है। और लोग कहते हैं कि देखिए, आपके जैसे वस्त्र, आपकी जैसी वेशभूषाएं अन्य धर्मों के लोगों ने, अन्य मत के लोगों ने उनको चुराना शुरू कर दिया है। आपके मंत्रों को चुराते हैं, आपकी चीज़ों को चुराते हैं, आपके प्रवचनों को चुराते हैं, आपके योगासन प्राणायामों को चुराते हैं। तो मैं कहता हूँ, मेरा क्या चुरा रहे हैं? मेरा थोड़ी है ये सब चीज़ें, ये तो आदि ज्ञान है। यदि कोई चुराता है, उसको चुराना नहीं कहते, ये तुम्हारा गलत शब्द है, उसको सीखना कहते हैं। भले ही वो मेरे को प्रत्यक्ष गुरु मानने से इनकार करें, तो मैं कौन सा चाहता हूँ कि मुझे गुरु मानो? अरे, मेरे जैसे व्यक्ति को मानने से धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें मुझसे भी ऊंचे गुरुओं को मानना होगा, और ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि तुम्हें मेरा कोई मंत्र पसंद आता है, मैंने आज तक कोलांतक पीठ की किसी एक भी चीज को जो मैंने तुम्हें बताई है कॉपीराइटेड नहीं रखा, नहीं किया। कोई भी मंत्र, कोई भी साधना पद्धति, कोई भी शैली जो मुझे नहीं भी मानता है, वो भी उसे अपना सकता है। मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी प्रवचन कॉपीराइटेड नहीं है। कोई भी व्यक्ति उसे लेकर उसका इस्तेमाल सकारात्मक अर्थों में कर सकता है। नकारात्मक करेंगे तो हम तो अवश्य कदम उठाएंगे। कोई भी मंत्र उनको मिलता है, उसे आगे ले जा सकते हैं। जरूरी नहीं उस मंत्र के पीछे मेरा नाम लेना है। तुम मेरा नाम लिए बिना भी उसे आगे ले जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा है ही नहीं, तो मैं क्यों रखूंगा? तो ये बातें महा हिंदुओं को अच्छी तरीके से समझनी चाहिए और उनको चिंता करनी चाहिए कि पृथ्वी पर कम से कम ऐसा स्थान उनके पास तो हो जहां वो साधना कर सके। आज वनों में जाते हैं तो हमारी ही पुलिस प्रशासन हमें रोकती है कि आप जो परमिशन लीजिए, आप ये कीजिए। एक योगी कैसे ये सब कर पाएगा? कितना समय उसका चला जाता है। उसकी तो एक मनोदशा होती है, एक चित्त दशा होती है। और आपको लगता है कि किसी कार्यालय में जाकर हमारे कार्यालय के कर्मचारी फिर ऊपर से इतने महान हैं कि वो एक योगी की चित्त दशा को समझकर कहेंगे, अरे महात्मा जी, आप तो वास्तव में धन्य हैं, आपको हम जितनी जल्दी होता है आपको भेजेंगे। आपको लगता है इस तरह से बात करते हैं? कभी जाकर देख लो, पता चल जाएगा। ऐसे में भी घुट घुट कर हिंदू प्रमुख छुप छुप कर न जाने यहाँ साधना कर रहे हैं इस वन में, उस वन में, न जाने कब सरकार उनको अंदर डाल दे, क्योंकि ये वन सरकार का है। हाँ जी, आप परमिशन दिखाइए, नहीं है ना, चलो जेल। अच्छा, आपने यहाँ पर आग जलाई, इतनी कर लकड़ी, परमिशन है, नहीं है, तो चलिए जेल। कुछ भी करिए हिंदू, कुछ भी करें तो बस जेल के दरवाजे हमेशा खुले। और ऊपर से मीडिया के फर्जी छछूंदर हमेशा तैयार है कि कब बाबा के खिलाफ कुछ मिल जाए, छाप दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस तरह से हिंदू बच्चों के हृदय में पहले से कलुष और पाप बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आज तो ये हाल है, आधे से ज्यादा हिंदू तो इतने निपट मूर्ख हैं जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। इस प्रकार याद रखो, तुम्हारे पतन के दिन मुझे बहुत नजदीक नजर आ रहे हैं। अभी भी संभल जाओ, अभी भी होश में आ जाओ, अभी भी समझो कि तुम्हारा अंत निकट आने वाला है। और यदि तुम नहीं समझे तो बहुत वेदना होने वाली है। मैं तो अभी भी अपना धर्म ध्वज थामे हूँ और इसे थाम कर अब और आगे बढ़ने वाला हूँ, और विराटता से और सजगता से
मेरे साथ कुछ भैरव भैरवी चल सकते हैं, कुछ छूट जाएंगे। वो तो मैं पहले काल से कह रहा हूँ कि मेरे साथ हर व्यक्ति नहीं चल सकता। मेरी अपनी एक गति है, मेरे चलने की अपनी एक ऊर्जा है। तो सभी मेरे ताल से तार, मेरे सुर से सुर नहीं मिला सकते। सभी मेरी ललित कलाओं को नहीं समझ सकते। सभी मेरे प्रसन्न रहने की वृत्तियों को नहीं समझ सकते। सभी मेरे आनंद लेने की वृत्तियों को नहीं समझ सकते। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा कि पुत्र, तुम्हें न केवल संन्यास का आचरण करना है, तुम्हें गृहस्थी का भी आचरण करना है। तुम्हें न केवल अध्यात्म पुरुष का आचरण करना है, तुम्हें संसारी का भी आचरण करना है। और अपनी किताबें छांट कर देख लो। जो लोग मुझ पर उंगली उठाते हैं और मुझे बार बार कहते हैं कि आप गाड़ी भी चलाते हो, आप कंप्यूटर के पास भी बैठते हो, आपके पास कैमरा भी लगे रहते हैं, स्टिल कैमरा भी, वीडियो कैमरा भी, जंगलों में भी आप जाते हैं, पहाड़ों पे भी रहते हैं, शहरों में भी जाते हैं, और फलाहार भी करते हैं, लंबे समय भूखे भी रहते हैं, और बाजारों में कुछ भी मिल जाए सब कुछ खा जाते हैं। जरा अपने प्राचीन ग्रंथों को तो टटोलो, उनको भी भाड़ में जाने दो। फिर कहोगे कि ये तो महात्माओं ने लिखे हैं। कम से कम जो तुम्हारे इतिहासकारों ने लिखे हैं उनमें जाकर टटोलो कि हम जो आदि सिद्ध हैं, योगिनी सिद्धों से भी प्राचीन सिद्ध हैं, हमारी क्या विचारधारा है। हम केवल मोक्ष पथीय नहीं है, मोक्ष मार्गीय नहीं है, हम भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ प्राप्त करने वाले हैं। तो यदि मेरा भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करने वाला है तो मैं क्यों नहीं भैरवियों के साथ नृत्य करूंगा, मैं क्यों नहीं भैरवों को गले से लगाऊंगा, मैं क्यों नहीं नृत्य करूंगा, मैं क्यों नहीं चिल्लाऊंगा, मैं क्यों नहीं अभिनय करूंगा। क्योंकि गायन, नृत्य, अभिनय ये सब तो हमारी पीठ का अंग है। मैं क्यों नहीं राजनीतिज्ञों को लताड़ूंगा, क्योंकि राजनीति में अगर मुझे उथल पुथल दिखाई देगी तो मैं संचालन करूंगा, और आवश्यकता पड़ी तो स्वयं भी कूद सकता हूं। क्यों? क्योंकि राजनीति को सिखाना भी तो हमारा ही एक हिस्सा है, जिसको तुम आज अभिनय कहते हो। किसी ने मुझे कहा, अरे हमने तो आपके बहुत सारे चित्र देखे, आपकी जो कुलांतक पीठ है वो आपके विविध चित्र अलग अलग तरीके से हर रोज प्रस्तुत करती है। आप कोई हीरो थोड़ी है, आप कोई नायक थोड़ी है। एक तो वो प्रस्तुतिकरण हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे भैरव भैरवी नित्य मेरे पीछे कैमरा लेकर चलते हैं बेचारे। हर रोज सुबह हो या शाम प्रयास रहता है अधिक से अधिक मुझे वो अपने कैमरे में कैद कर ले। क्यों? ताकि मेरे शब्द, मेरी ध्वनि, मेरी जीवन शैली हमारे हिंदुओं के सम्मुख प्रस्तुत हो। और ऊपर से वही हिंदू कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। याद रखो, ये हमारे पीठ का नियम है। तुम्हें पसंद नहीं तो छोड़ दो ना, मुझे मत सुनो, मुझे मत देखो। फिर भी देख रहे हैं, फिर भी सुन रहे हैं, धिक्कार है तुम पर। तुम्हारा कोई अपना स्वाभिमान नहीं है क्या? छोड़ दो ना हमारा पथ, क्यों देख रहे हो मुझे? किसी और को देखो। हमारा तो अगर तुम खोजोगे पथ ही ऐसा है। इसलिए हिंदू धर्म को एक रूप में जब तुम देखते हो, एकांकी होकर जब तुम देखते हो तो त्रुटियां नजर आती हैं। लेकिन जब विराट होकर देखोगे, संपूर्ण धर्म को जानकर देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि हिंदू धर्म तो इतना सहिष्णु है कि तमाम धर्म जो इस पृथ्वी पर पल रहे हैं उनको कहीं न कहीं मेरे आंचल का सहारा है। कुछ इसके नीचे छिपे हैं तो कुछ इसके अंदर विद्यमान, और सबको मैंने धर्म प्रमुख होने के नाते छुपा कर अपने पास ऐसे रखा है, सीने से लगाकर। कोई भी धर्म हो, याद रखे कि उसकी माँ मैं हूँ, उसको आगे बढ़ाने वाला मैं हूँ, उसको प्रेम देने वाला मैं हूँ। जिस भी दिन उसे फिर मुसीबत पड़ेगी ना, तो मेरा यही आंचल उसे अपने पास छुपा कर रखेगा, संभाल कर रखेगा। अभी तो सभी धर्म फल फूल रहे हैं तो चिंता की बात नहीं, उनके लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, भविष्य में फिर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी। आज भले ही वो हमारे खिलाफ जितना मर्जी जहर उगल लें, लेकिन जब भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके धर्म की रक्षा के लिए भी ऐसे ही तत्पर मिलेंगे। क्योंकि हम हिंदू हैं, और हिंदू होना एक संप्रदाय चलाना नहीं है। महा हिंदू होना एक विचारधारा को मानना नहीं है। महा हिंदू होना तो मेरे पास एक ही शब्द है, अद्भुत है। और वो क्यों, इसकी तलाश तो तुमको खुद ही करनी होगी। क्योंकि फिलहाल इस वर्ष के अंत तक मैं भी केवल महा हिंदू धर्म की केवल एक कौल पंथ का ही प्रमुख हूं। यदि अगले वर्ष गुरुमंडल ने अनुकंपा करके अन्य मतों का अधिकार मुझे दिया, तब तुम देखना मैं तुम्हें किस प्रकार हिंदू धर्म, उसकी विराटता और उसके पथ के अन्य स्वरूपों को प्रदर्शित करूंगा। प्रार्थना करते हैं कि शुभ ही हो, कल्याण ही हो, मंगल ही हो। जितने लोग हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, घिन करते हैं, वो उसमें उतरे और जाने तो उनको प्रेम होने लगेगा। जो व्यर्थ के मीडिया के लोग हैं, जिनको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है, देवी उनको कृपावश सरस्वती प्रदान करें और वो उसे समझ सके। समाज में ऐसे लोग जो संतों के विरुद्ध बोलते हैं, भगवान करे कि उन्हें ये पता चले कि बाबा का अर्थ क्या होता है।
बाबा का अर्थ होता है पिता अर्थात बाप। एक तरफ तुम अपने आप को, अपने संतों को बाबा अर्थात पिता कहते हो, और दूसरी तरफ फर्जी कहते हो। पिता कभी फर्जी नहीं होता, वो पिता ही होता है। इसलिए कोई बाबा फर्जी बाबा नहीं हो सकता। खैर, बीच में कुछ कपटी कालने में अवश्य हैं। हमने ये नहीं कहा कि सब दूध के धुले हैं, लेकिन फिर भी सजग रहो, कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ धुन भी पीसें। कपटी कालनेमी बाबाओं को हटाने के चक्कर में तुम वास्तविक संतों को भी प्रताड़ित करने लग जाओ और तुम्हारी मानसिकता ही ऐसी हो जाए, तुम्हारी सरकारों की, पुलिस प्रशासन की, मीडिया के लोगों की, कि बिना सोचे समझे बस एक शिकार समझकर हिंदू धर्म प्रमुखों को इस प्रकार नष्ट करने लग जाएं कि तुम्हारे धर्म में कुछ शेष बचे ही नहीं और तुम्हारा धर्म केवल एक प्राचीन निशानी बनकर किसी कमरे में, किसी कक्ष में दर्शनार्थ रखा गया हो कि देखिए एक धर्म था, हिंदू धर्म। या आगे लोग हमारे वंशज रहें तो केवल नाम मात्र हिंदू रहें, उनको पता ही ना हो कि हिंदू होना क्या होता है। इसलिए मुझे चिंता है, तुम महा हिंदू हो जाओ, तुम हिंदू हो जाओ, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है, संपूर्ण धर्मों के हित के लिए है, संपूर्ण संप्रदायों के हित के लिए है। घास, जानवर, नवचर, थलचर, गगन, कोई ऐसा तत्व नहीं है जिससे हिंदू नफरत करता है। कोई जाति, धर्म, सभ्यता नहीं है जिससे हिंदू नफरत करता है। बस वो तो सबको स्वीकार करता है और आगे ले जाना चाहता है। और भारत में सावधान हो जाए वो दुष्ट जो बार बार ये कहते हैं कि हिंदू धर्म जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, जो कहता है कि हिंदू धर्म तो छोटी जाति के लोगों को अधिकार नहीं देता है। कौन कहता है? कौन कह रहा है ऐसा? क्या तुम मेरे पास आए? क्या तुमने मुझसे बात की? क्या तुमने मेरे पास आकर हिंदू धर्म के ज्ञान को सीखने की चेष्टा भी की? यदि नहीं की तो सावधान रहना। इस प्रकार की बातों को फैलाने से पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि दुष्टों, तुम्हारी ये दुष्टता, तुम्हारा ये असत्य अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं है। अपने इस प्रपंच से सावधान रहो। और जिन लोगों को अलग अलग जाति संप्रदायों में बांटा गया है, उन लोगों को भी तो होश होनी चाहिए। यदि एक ब्राह्मण ने तुम्हें ऐसा कह दिया कि हाँ हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते, तो इसका अर्थ क्या हो गया? कि सृष्टि के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो गए। खोज तुम नहीं करते, रहस्य को तुम नहीं जानते और गाली देते हो हिंदू धर्म को। धिक्कार है तुम पर। तलाश करो, खोजो तो पाओगे। कपटी तुम हो, ढोंगी तुम हो, व्यसनी तुम हो, व्यभिचारी तुम हो, हीन भावना से ग्रसित तुम हो, अज्ञानी तुम हो और कहते हो महा हिंदू धर्म को, हिमालय को ललकारते हो। हंसी आती है मुझे। अपने अज्ञान को कम करो, सत्य के तलाश में घर से बाहर तो निकलो। अपने कमरों से बाहर निकलते नहीं हो। अपने आधुनिक कर्ण पिशाचिनी और न जाने लैपटॉप और कंप्यूटर, उसी की गूगल की दुनिया में और उसी की दुनिया में ही सब कुछ सम्मिलित है, समाहित है, यही सोचते हो। ये तो बहुत ही अधूरी बातें और अधूरा ज्ञान है। तुम कष्ट उठाओगे नहीं, बैठे रहोगे तो ऐसा ही जान पड़ेगा कि हिंदू धर्म ऐसा ही है। कभी उसके भीतर जाकर देखो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। खैर, मैं अधिक नहीं कहूँगा। मेरा ये संदेश विशेषकर उन हिंदुओं के लिए है जो इस बात को लेकर बैठे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब ठीक चल रहा है, मेरा घर ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि हिंदू नष्ट हो रहे हैं, हिंदू समाप्त हो रहे हैं। पुनः वक्त आ गया है मजबूती से धर्म ध्वजा को थामने का, मजबूती से अपने लिए स्थान चिन्हित करने का, मजबूती से अपने लिए ऐसा हिमालय और ऐसी सरकार चुनने का कि खुलकर तुम्हें हिमालय में जाने की आज्ञा दे। मरते हैं लोग तो मरने दो, क्योंकि आप प्रकृति में जाओगे तो वर्षा होगी, पत्थर भी गिरेंगे। तो यदि आप बुद्धिमान नहीं हैं तो मरेंगे भी, घायल भी होंगे। मैं कई बार हिमालयों पर गिरा, कई बार चोट खाई, लेकिन तभी तो मजबूत हुआ ना। अगर मैं डरता कि अरे मुझे तो यहाँ से कूदना ही नहीं है, तो क्या मैं महा हिमालयों को लांघ पाता, कुछ कर पाता जीवन में? नहीं। तो कभी कभार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन तब व्यक्ति को वीर रहना होगा, घबराना नहीं होगा। तो वो एक मजबूत धर्म, मजबूत योद्धा संस्कृति की नींव रख सकेगा, जो केवल धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इन तत्वों पर तुम्हें चिंतन करके अपने आप को, अपने इस महाहिंदू धर्म को, पंथ को सुरक्षित करके आगे ले जाना होगा। अन्यथा सब कुछ समाप्त होने लगेगा, सब कुछ। इसलिए अपने स्थान की चिंता, अपने लिए मीडिया की चिंता करो। लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग अपने हिंदू लोग अपने समाचार चैनल, अपने ये चीज़ें क्यों नहीं बनाते? तो मैं कहता हूँ मेरे जैसे व्यक्ति के पास आज इतना धन और बल और सामर्थ्य नहीं है कि मैं भारत में 10 समाचार चैनल खोलकर सही ज्ञान लोगों को दे सकूं। हाँ, जिस दिन मेरे पास ये हो जाएगा तो तुम निश्चिंत रहो
मैं एक देश में नहीं, सहस्त्रों देशों में ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब तो इस बात पर निर्भर है कि क्या मेरे अंदर सामर्थ्य है। फिलहाल तो नहीं, आर्थिक रूप से मेरे पास इतना बल नहीं। तो मैं उन आध्यात्मिक गुरुओं को कहना चाहता हूँ, और तुम्हें ये चाहिए कि तुम अपने उन आध्यात्मिक गुरुओं को कहो जिनके पीछे तुम चल रहे हो, कि वो ऐसा करें और वो इस तरह की अनेकों क्रियाओं को संपादित करें, वैदिक जैविक कृषि को स्वयं करें। लेकिन जब तक आप सही माध्यमों से अपनी युवा पीढ़ी को इनका ज्ञान नहीं दे पाओगे और उसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। इसलिए उन्हें संपन्न करने के साथ साथ बड़े माध्यमों से दिखाना शुरू करो। और अपने पास, जैसे मैंने देखा कि मीडिया में आजकल लोग पत्रकारिता का कोर्स करवा रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म प्रमुखों को नहीं चाहिए कि वो भी अपनी रीति से, अपनी शैली से, क्योंकि सबसे पहले तो नारद ही वो देवता हैं, वो ऋषि हैं जो आदान प्रदान की इस कला में बहुत ही प्रखर थे। तो वही नारदीय प्रणाली हमें अपनी परंपराओं के माध्यम से आधुनिक पत्रकारों को देनी चाहिए। अपने शैशव पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहिए, शैशव पत्रकारों को तैयार करना चाहिए, ताकि वास्तविकता जाए और निष्पक्षता भी वहाँ हो। केवल हिंदू धर्म को नष्ट करने के बारे में सोचने वाले लोग ही मीडिया में भरे पड़े हैं, उनको भी हटाया जा सके। शासन प्रशासन के लोगों को भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये देश केवल तुम्हारा ही नहीं है। तुम केवल शासक और प्रशासक हो, तुम्हारा काम है हमारी सेवा करना, न कि अकारण हिंदू प्रमुखों को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को प्रताड़ित करना। और संविधान में भी यदि आवश्यक है तो उन सिद्धांतों को परिवर्तित किया जाना चाहिए। राजनीति में जाने के बाद हमारे हिंदू लोगों को चाहिए कि वो हमारे योगियों के लिए, हमारे भैरवियों के लिए साधना करने के लिए, वनों के लिए वहाँ साधना करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान करें। अन्यथा इस धर्म को कोई बचा नहीं पाएगा। हम ऐसा धर्म नहीं है जो कमरे के अंदर विकसित हो सकते हैं। हम ऐसा धर्म नहीं है जो केवल माइक और पंडाल लगा के आगे बढ़ सकते हैं। हमें तो हिमालय और प्रकृति के मध्य जाना ही है, क्योंकि हम रहने वाले वहाँ के हैं, हम पले वहाँ हैं, पत्थरों के नीचे, झाड़ियों के नीचे। हमें वहीं से ज्ञान देना है, हम वहीं पर अपने साधकों को ज्ञान देना चाहते हैं, वहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये असंभव है जब तक शासन प्रशासन और देश और लोग इसके लिए राजी ना हो। अब सोचना तुम्हारा काम है, कहना मेरा काम। मैंने अपने धर्म प्रमुख होने के नाते तुम्हें ये सब कहा है, आगे आचरण करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।